नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे घनीय क्रिस्टल निकाय में कणों की संख्या निकालना। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम निकालेंगे घनीय क्रिस्टल निकाय में अवयवी कण है ये अवयवी कणों की संख्या बहुत आसान तरीके से निकालेंगे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए घनीय क्रिस्टल निकाय में जो तीनों अक्षों की लंबाई समान होती है। आपको ये समझ लेना चाहिए जो घनीय घन होता है जो उसको निकाय होता है तीनों अक्षों की लंबाई समान होती है। हम आपको चित्र बना करके समझाते हैं। दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमने क्या किया, एक घन बना रहे हैं। दोस्तों जो हमने घन बनाया अभी उनमें जो तीन अक्ष होते हैं, तीन अक्ष कौन कौन से होते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। इनमें से आप कोई अच्छे ले लीजिए। जैसे आपने कौन से अच्छे लिए, ये वाला ले लिया, ठीक है, ये वाला ले लो। पहला अक्ष, दूसरा अक्ष और तीसरा अक्ष, इन तीनों की लंबाई समान होती है। ठीक है, तीनों अक्षों की लंबाई समान होती है। तो अब देखिए इसको हमने अगर ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया तो तीनों अक्षों की लंबाई ए बराबर बी बराबर सी हो गई। और इन तीनों ये आपस में लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? ये आपस में लंबवत होते हैं। तो क्या कहेंगे, कोण जो होता है इनका कोण 90 अंश होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए समझ लेते हैं। घनीय क्रिस्टल निकाय में तीन प्रकार की एकक कोष्ठका होती हैं। जो घनीय क्रिस्टल निकाय होता है उसमें तीन प्रकार की एकक कोष्ठकाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहला क्या है, सरल घनीय एकक कोष्ठका। सरल घनीय एकक कोष्ठका। तो सरल घनीय एकक कोष्ठका को हम क्या कहते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक, सरल हो गया, क्यूबिक से घनीय हो गया, यूनिट से एकक हो गया और सेल से कोष्ठका हो गई। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम सी से, सेल है ना, तो इसको हम एससीसी कहते हैं। अब दूसरा क्या है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दोस्तों हम इसको क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? बॉडी बीसीसी। इसको हम बीसीसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब क्या है तीसरा नंबर, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एफसीसी कहते हैं। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठका। तो दोस्तों समझते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठका को। इस एकक कोष्ठका में अवयवी कण केवल घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं और प्रत्येक अवयवी कण का एकक कोष्ठका में योगदान 1/8 होता है। दोस्तों हम आपको एकक कोष्ठका में अवयवी कणों की संख्या की गणना के नियम आपको पढ़ा चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इस वीडियो को समझने में। वैसे भी इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं उस वीडियो में जो कुछ बताया इस वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो क्या कर रहा है इस एकक कोष्ठका में अवयवी कण। तो एकक कोष्ठका के लिए हमको क्या करना है, एक हमने घन बनाया। घन बनाना बहुत आसान है, आप बनाते रहे होंगे, छोटे में बनाया है आपने। तो अब क्या कह रहा है, इस एकक कोष्ठका में अवयवी कण केवल घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। 8 कोने मतलब ये कोना है, पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। ये दोस्तों 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित है। इसमें दोस्तों आप भ्रमित ना हो जाएं, ये 8 कोनों पर उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, इसको नीले कलर से मैं कर दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए कोई। देखिए 8 कोनों पर उपस्थित हैं और प्रत्येक अवयवी कण का एकक कोष्ठका में योगदान 1/8 होता है। जब दोस्तों 8 अवयवी कण हैं तो एक अवयवी कण का योगदान कितना होगा? इसका योगदान 1/8 होता है, यानी कि इसका 1/8। दोस्तों बहुत डिटेल से मैंने उस वीडियो में आपको समझाया है। ठीक है,
तो इस वीडियो में मैं समझा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए 1/8 कैसे आया, आप यही सोच रहे होंगे। दोस्तों कोई भी टीचर इस तरीके से नहीं बताएगा। आप यूट्यूब में पूरी वीडियो देख सकते हैं, हर किसी के भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा। मैं दोस्तों आपकी अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 1/8 कैसे। अगर 1/8 ये कर रहा है, 1/8 इसका योगदान है, इसका भी 1/8 योगदान है, इसका भी, सबका एक एक 1/8 योगदान है। अगर सबको जोड़ दिया जाए तो 8 अवयवीकरण आ जाएंगे, बस इसी तरीके से। तो एक अवयवीकरण का योगदान 1/8 हो गया। अब देखिए दोस्तों, अतः एक सरल घनीय एकक कोष्ठक में कुल अवयवीकरणों की संख्या कितनी होगी। अब दोस्तों देखिए, कुल अवयवीकरण कितने हैं, 8 हैं। कुल अवयवीकरण 8 हैं और एक अवयवीकरण का योगदान कितना है, 1/8। अब दोस्तों क्या करा, 8 से हमने 8 को काटा तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्या हुआ, सरल घनीय एकक कोष्ठक में अवयवीकरणों की कुल संख्या है, कुल संख्या 1 आ गई है। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरी हेडिंग क्या कहती है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठक। अब समझते हैं अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठक क्या है। इस एकक कोष्ठक में अवयवीकरण केवल, दोस्तों थ्योरी बहुत सिंपल है इसमें। इस एकक कोष्ठक में अवयवीकरण केवल घन के 8 कोनों के साथ साथ, यानी कि घन के 8 कोनों के साथ साथ, ये क्या कह रहा है, केंद्रित। दोस्तों आपको नाम से ही समझ लेना है, केंद्रित कह रहा है ना, केंद्र पर तो स्थित होगा ही। तो इसलिए अवयवीकरण घन के कोनों के साथ साथ एकक कोष्ठक के केंद्र में भी स्थित होता है। 8 कोनों पर तो स्थित ही है और इसके केंद्र पर भी स्थित होता है। और देखिए, और प्रत्येक अवयवीकरण का एकक कोष्ठक में योगदान 1/8 होता है, ये आपको पता है। तथा घन के केंद्र पर अवयवीकरण उपस्थित है, इसका योगदान 1 होता है। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठक का डायग्राम बना हुआ है। इसके 8 यानी कि इसके कोनों पर 8 है अवयवीकरण है, 8 अवयवीकरण है और इसके केंद्र पर भी एक अवयवीकरण है। तो दोस्तों अब मैं आपको बना के दिखाता हूं, देखिए। दोस्तों इसके कोनों पर तो 8 अवयवीकरण है ही, देखिए इसमें 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 सब में है, ठीक है। तो 8 अवयवीकरण जो हो गए, और केंद्र क्या है, इसका केंद्र ये है, तो इसके केंद्र पर भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर प्रति एकक कोष्ठक में कुल अवयवीकरण। दोस्तों हमने आपको अभी क्या बताया, सरल घनीय एकक कोष्ठक, एकक कोष्ठक मतलब कि एकक कोष्ठक में कुल अवयवीकरण की संख्या है ना दोस्तों। तो यहीं पर क्या कह रहा, प्रति एकक कोष्ठक में कुल अवयवीकरण। तो कुल अवयवीकरण क्या होंगे, जैसा दोस्तों हमने सरल घनीय एकक कोष्ठक में किया वैसे ही यहाँ पर भी करना है। जैसे हमने 8 × 1/, कुल तो 8 है और एक कितना 1/8 है एक अवयवीकरण का, तो कितना हो गया, 1 हो गया। दोस्तों अब एक प्रति एकक कोष्ठक में अवयवीकरण है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठक में कुल अवयवीकरण। दोस्तों अब अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठक की बात आ रही है, अभी तक एकक कोष्ठक की बात थी। तो एकक कोष्ठक में कुल अवयवीकरण, यानी कि एकक कोष्ठक में कुल अवयवीकरण कितने हैं, 1 है, 1 है। अब प्लस, अब दोस्तों इसके केंद्र पर भी तो 1 है, तो इसका योगदान कितना होगा, 1 ही होगा क्योंकि केंद्र पर स्थित है। तो 1 + 1 = 2। तो क्या निष्कर्ष निकल के आया, केंद्रित घनीय एकक कोष्ठक में कुल अवयवीकरणों की संख्या 2 होती है। दोस्तों अब समझते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठक। दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, जैसा नाम वैसा काम। बस हर थ्योरी में, हर हेडिंग में यही सब छुपा रहता है। जैसे देखिए फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठक, फलक केंद्रित यानी कि फलक केंद्रित यानी कि प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित। ठीक है दोस्तों, बहुत गहराई से समझिए। फलक केंद्रित, नाम में ही काम है, नाम क्या है, फलक, यानी कि फलक में, फलक के केंद्र पर। अब घनीय एकक कोष्ठक, घन में तो प्रत्येक कोनों पर 8 अवयवीकरण होते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन फलक केंद्रित, अतः क्या हुआ, घनीय एकक कोष्ठक के प्रत्येक कोनों पर
यानी कि कोनों पर 8 अवयवी कण होते हैं। 8 अवयवी कण कुल, यानी कि कोनों पर कुल 8 अवयवी कण होते हैं। उसके साथ साथ उसके फलक, प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा मैंने लिखी है। इस एकक कोष्ठक में अवयवी कण घन के 8 कोनों पर उपस्थित होने के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। दोस्तों आपने कुछ रटा? नहीं रटा भाई, आपने सिर्फ हेडिंग को देखा और आपने पूरा छाप डाला। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने एक घन बनाया, आपने घन बनाया भाई, मजे से पढ़ा करो, सीरियस होके मत पढ़ा करो कभी। अब देखो हमने एक घन बना लिया है, इसके प्रत्येक कोनों पर एक अवयवी कण है, यानी कि कुल 8 अवयवी कण है। यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, सब जगह है, ठीक है, यहां पर भी है। अब क्या करा, प्रत्येक फलक पर दोस्तों अंदर की ओर, यानी कि उस साइड बाहर की ओर कितना, यहां पर भी एक अवयवी कण है, ठीक है, वो उस साइड का फलक हो गया, और किनारे का फलक इस साइड का हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इस साइड कोई फलक होगा, ये बाहर का है, और ये फिर बाहर का, बहुत आपके साइड का है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, ये बाहर का है, और ऊपर भी है, ऊपर भी फलक पे और नीचे भी फलक पे है, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों इसका योगदान कितना रहता है, 1/8। अब दोस्तों फलक की प्रत्येक अवयवी कण का योगदान 1/2 होता है। क्यों होता है वो हमने आपको वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो देखा तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं बता रहा हूं। अब देखिए फलक, आमने सामने के कितने फलक होते हैं, आमने सामने के एक यहाँ पर एक यहाँ पर, कितने फलक होते हैं, 2 फलक होते हैं। जब 2 फलक होते हैं तो 1/2 यहाँ इसका योगदान, 1/2 इसका योगदान, 1/2 इसका योगदान और 1/2 इसका योगदान, ठीक है दोस्तों। जब इन दोनों को जोड़ा तो एक अवयवी कण निकल आया, एक अवयवी कण यहाँ पर, एक अवयवी कण यहाँ पर, ओके दोस्तों। तो इस तरीके से 1/2 योगदान इसका निकल आया है। अब दोस्तों देखते हैं घन के 8 कोनों पर 8 अवयवी कण का योगदान कितना होगा। क्या है, घन के 8 कोनों पर 8 अवयवी कण का योगदान कितना होगा, 8 अवयवी कण है और प्रत्येक अवयवी कण का 1/8 योगदान है, तो कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया ना। अब देखिए घन के 6 फलकों पर 6 अवयवी कण का योगदान कितना होगा। अब 6 फलक, यानी कि 6, इसके कितने फलक होते हैं, ऊपर नीचे अगल बगल दाएं बाएं, 6 हो गए, हो गए। तो अब देखिए बात आ रही है घन के 6 फलकों पर 6 अवयवी कण का योगदान। तो देखिए कुल फलक 6 और प्रत्येक अवयवी कण का योगदान 1/2, तो 1/2 तो कितना हो गया, 2 से 6 को काटा, 2 3 6, 3 8 से 8 काटा था, इतना तो पता होगा, 6 गुणे 1/2 3 आ गया। अब क्या कह रहा है, अब हमको ज्ञात क्या करना था, फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठक में अवयवी कणों की कुल संख्या। तो 1 + 3 कितनी हो गई, 4 हो गई। अब दोस्तों फलक है, अब दोस्तों अगर इसको तोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, विविक्त हो जाएगा, खाली था। दोस्तों मैं अब आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा, बहुत ही कम टीचर होते हैं जो बताते हैं, अन्यथा कोई बताता नहीं है। दोस्तों बहुविकल्पी के लिए जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है विविक्त। अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं ना तो आप इसको जरूर तैयार करके जाइए, एग्जाम में बहुत चांस है इसके पूछने के। क्या पूछेगा, विविक्त FCC। दोस्तों फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठक थी, इसको हम FCC से करते हैं, पता है आपको, ठीक है, हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था इसलिए। तो विविक्त FCC एकक कोष्ठक में, मेरी राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, एकक कोष्ठक में अवयवी कणों कुल संख्या क्या होगी, विविक्त यानी कि खाली, यानी कि जो कट जाते हैं, अगर काट दिया जाए फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठक की जो बचते हैं तो कितना होता है। अब देखिए घन में तो 8 होते हैं, 8 है, कोने होते हैं, 8 कोनों पर अवयवी कण होते हैं, और फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। जब उसको कर दिया जाता है तो 14,
यानी कि FCC विभक्त FCC एक का कोष्ठक में अवयवी कणों की कुल संख्या 14 होती है। दोस्तों ये कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th के बाद कम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 8 + 14। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में।